और उनसे ये पूछा कि आपके ख़्याल में इमरान खान का ये जवाब जो है ये काफ़ी होगा अदालत को मुतमईन करने के लिए? तो सुनिए। जी, वैसे तो मैं चूँकि इसमें वकील हूँ और पेंडिंग मैटर है, मैं ज़्यादा तफ़सील से और मेरिट ऑफ़ द केस पे तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन जो कोर्ट की ऑब्ज़र्वेशन थी कि जवाब वो होना चाहिए कि जिसमें आपको एहसास हो, जिसमें जो गलती हुई है उसका तदारुक होना चाहिए, उसमें वो जो एक पर्पज़ था कि अफ़सोस का इज़हार होना चाहिए और उसमें माज़रत होनी चाहिए, मेरा ख़्याल है दैट इज़ सफ़िशिएंट। और उसमें वो पर्पज़ पूरी तरह पूरा भी हो गया है और हमेशा अदालतें आपको पता है कि वो रूल ऑफ लॉ और जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करती हैं और कभी भी वो सज़ा पे यकीन नहीं रखती और सज़ा दे के कभी अदालत की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा भी नहीं हुआ। तो मेरा ख़्याल है कि एक इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है और मैं होपफुल हूँ कि दैट इज़ ट्रीटेड एज़ सफिशिएंट रिप्लाई और बाकी तो ज़ाहिर है नेचुरली कोर्ट ने इसको देखना है और जिन अंदाज में जिस तरीक़ाकार के मुताबिक ये एक्शन लिया गया था या ये तो इन्हें अदालत का नोटिस दिया गया था कि अगर इसके मद्दे-मुक़ाबिल जिन लोगों ने अदलिया की बल्कि ज़्यादा तौहीन की है, आपके सामने है कि केस फिक्सिंग की बात की गई, जुडिशल कू की बात की गई लेकिन कभी भी कोर्ट ने उसको ना सुओ मोटो लिया, ना ही उनके खिलाफ एक्शन लिया। तो मेरा ख़्याल है अदालतें हमेशा और चीफ जस्टिस अता मुअल्ला साहब के पास ये केस है, वो हमेशा कहते हैं कि बात करनी चाहिए, बातचीत का सिलसिला कभी नहीं रुकना चाहिए और फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो मैं पॉज़िटिव हूँ और समझता हूँ कि बहरहाल वो एक अच्छा जवाब गया है और मैं होपफुल हूँ। जी, आपने सुना कि कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर मुतमईन हैं कि जो जवाब जमा कराया गया है वो काफ़ी होगा। उनके ऊपर से ये तौहीन अदालत की तलवार जो लटक रही है उसको हटाने पर मोस्ट लाइकली लेट्स सी। तो मैंने ये भी पूछा शोएब शाहीन साहब से कि खान साहब जो जलसों में उन्होंने बाद में भी यानी फैसलाबाद जलसे में भी और पेशावर जलसे में भी जज साहिबा की दोबारा बात की और ये कहा कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया उसका एक पस मंज़र था और शहबाज गिल के ऊपर क्योंकि तशद्दुद हुआ था तो शायद अदालत को वो पहलू पहले देखना चाहिए था। तो मैंने शोएब शाहीन से ये पूछा कि आपके ख्याल में खान साहब जो जलसों में कह रहे हैं उसका असर पड़ेगा इस केस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ उन्होंने किया है जिस अंदाज में उन्होंने कल बल्कि एक्सप्लेन किया है, उन्होंने तो उसको एक्सप्लेन किया है, उसमें अफसोस का इज़हार भी किया है। आज की जो डॉन की स्टोरी और उसमें खबर छपी है, हमने बल्कि वो जो जवाब है, उस डॉन की खबर उसके साथ जवाब के साथ लगाई है। वो एक्सप्लेनेशन भी है, उसमें उसमें अफसोस का इज़हार भी है और उसमें वो कॉन्टेक्स्ट भी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हुई थी। तो नेचुरली हमने वो जो डॉन की आज की रिपोर्टिंग है, हमने उसके ऊपर रिलाय करके वो जवाब का हिस्सा बनाया है। देखिए, मैं कहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि वो अदलिया या इदारों के खिलाफ कभी भी उन्होंने बात नहीं की। हमेशा उन्होंने पॉजिटिविटी के साथ और एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट पे बात की है। और दूसरी बात, अगर ये वाली बात जो उन्होंने की है, उस पे उन्होंने अफ़सोस का इज़हार भी किया है और उन्हें एहसास है। देखें, उन्होंने वो खुल के बातें की हैं कि भई वो तो अदलिया को मज़बूत करना चाहते हैं, क्योंकि अदलिया मज़बूत होगी तो एक यहाँ रूल ऑफ लॉ का कांसेप्ट आगे आएगा और रूल ऑफ लॉ और अमीर-गरीब के दरमियान जो तफरीक है और जस्टिस सिस्टम जिस तरह एक तफरीक पैदा करता है और जस्टिस सिस्टम जिस तरह हमारा बुरी तरह पामाल हुआ है, हमारी एग्जीक्यूटिव ने जिस तरह के फैसले किए हैं और जिस तरह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और पुलिस इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो सकी और वो पॉलिटिकल हेड्स के ताबे रही है, तो वो तो उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा कि अगर अदलिया को मजबूत होता ना देखें या अदलिया को वो मजबूत ना करें। उनका तो हमेशा ये ख्वाब भी रहा है, उन्होंने खुल के बातें भी की हैं, इसलिए वो कभी इदारों के खिलाफ ना बात करते हैं, ना इदारों के खिलाफ उनकी वो सोच होती है। क्योंकि वो तो खुल के कहते हैं कि जब मैंने करप्शन नहीं की, मैं ना किसी जज को धमकाऊँगा, ना मैं जजेस के खिलाफ बात करूँगा, मैं तो जजेस को मजबूत करना चाहता हूँ। जजेस मजबूत होंगे, अदलिया मजबूत होगी, इदारे मजबूत होंगे, तो मुल्क की बका उसी में है। इदारे इंस्टीट्यूशनलाइज़ होने चाहिए। तो उन्होंने तो हमेशा पॉजिटिव बात की। हाँ, अगर कहीं जज़्बातियत में अल्फाज का इस्तेमाल आप यूँ कहें कि एहतियात कहीं नहीं भी बरती जाती, हर इंसान है, इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, तो उनको एहसास भी है और उन्होंने जवाब भी बड़ा अच्छे अंदाज में उसका अफ़सोस का इज़हार भी किया और उसमें बहरहाल माज़रत ख़ाना अंदाज भी उन्होंने अडॉप्ट किया और माज़रत भी की। मैं समझता हूँ कि एक बड़े लीडर की है, उन्होंने अच्छा अंदाज अडॉप्ट किया।